हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और कल के वीडियो का टारगेट मैंने रखा था 20,000 लाइक का, लेकिन वो 10,000 लाइक में ही रुक गया। तो आज मैं आप लोगों को सेम टारगेट देती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एटलीस्ट 20,000 लाइक का टारगेट है, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड वेटनरी डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 25 अप्रैल को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, ये इस बार तो मनाया गया है 25 अप्रैल को, लेकिन ये हमेशा ही 25 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को, और इस बार अप्रैल माह का अंतिम शनिवार ये था 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को ही मनाया गया है वर्ल्ड वेटनरी डे। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, यह जो दिवस है ये जानवरों यानी कि एनिमल्स और समाज के स्वास्थ्य के लिए जो पशु चिकित्सक हैं उनके योगदान को एक जश्न के रूप में मनाने का एक मौका प्रदान करता है, और इसलिए पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या रही थी? तो हिंदी में इसकी थीम थी पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो आप थीम भी याद रखेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 24 अप्रैल को मनाया गया है पंचायती राज दिवस, और 26 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और इसकी थीम रही थी इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक। तो देखिए, ये अभी मनाया जा रहा है 24 से 30 अप्रैल तक। तो हर साल अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में। और क्यों मनाया जाता है? तो टीकाकरण के प्रति लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 से 30 अप्रैल तक हम मनाते हैं विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में। और इस बार का जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है, इस बार की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो RBI है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने 10 से 14 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया था। और मैंने आप लोग बताया भी था 1 से 7 मार्च तक क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह, और यह आयोजित किया गया था उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसके अलावा 9 से 14 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 9 से 14 अक्टूबर तक मनाया जाता है विश्व डाक सप्ताह के रूप में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीकाकरण की, यानी कि वैक्सीनेशन की। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 मार्च को, जबकि जो वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे है ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी स्कीम की शुरुआत की है? तो धनवंतरी स्कीम, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है असम गवर्नमेंट ने। जो असम सरकार है इसने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए इस स्कीम को शुरू किया है, और इस योजना के अंतर्गत जो पेशेंट है ये मोबाइल के ज़रिए अपनी दवाओं की पर्ची हेल्थ वर्कर को भेज सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर सकेंगे कि उन्हें ये दवाई चाहिए। और इस समय पर किसी भी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई ये सबसे बड़ी डिलीवरी कार्यक्रम है, जिसमें कि दवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। अब यदि हम बात करें असम की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में ही स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि फेमस है एक सींग वाले गेंडे के लिए। इसके अलावा हम स्कीम की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए, कुछ समय पहले ही असम गवर्नमेंट के द्वारा अरुंधति स्कीम की भी शुरुआत की गई थी। और ये अरुंधति स्कीम क्या है? तो इस स्कीम के अंतर्गत जो गरीब वर्ग की लड़कियां हैं, गरीब परिवार की, उनकी शादी पर 1 तोला सोना देगी असम गवर्नमेंट। ये थी अरुंधति स्कीम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पूर्व कप्तान सना मीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, सना मीर ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 2009 से लेकर के 2017 तक ये पाकिस्तान क्रिकेट में यानी कि महिला क्रिकेट में कैप्टन के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि पाकिस्तान हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं, इसलिए हमें याद रखना है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है? ये है आरिफ अलवी। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये पाकिस्तान में ही है। साथ ही कुछ समय पहले ही पाकिस्तान ने गन्ने के रस को यानी कि शुगर केन जूस को अपना नेशनल ड्रिंक भी डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में तैनात किया गया है केरल में। इसके बारे में आप लोग बता दूं, केरल के एर्नाकुलम में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट डेवलप किया गया है। और इस रोबोट का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज रखे हुए हैं उनकी सहायता के लिए ये यूज़ किया जाएगा। यही है कर्मी बोट रोबोट। यदि हम बात करें केरल की तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के कोझिकोड में ही विश्व की पहली इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया गया। साथ ही जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली एयरपोर्ट है जो कि स्थित है केरल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखिए, ये थे प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट, इनका नाम था रोनी रॉय। और ये जो रोनो जॉय थे, आप लोगों को याद होगा जो पिछले वर्ष इंग्लैंड में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को इन्हीं के द्वारा कवर किया गया था। रोनी रॉय ये थे एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोग बताया था ग्रीम वॉटसन के बारे में। ग्रीम वॉटसन ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर रह चुके हैं और इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। जो बसंत दास हैं ये ओडिशा से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। यदि हम बात करें उषा गांगुली जी की तो ये जानी मानी थिएटर कलाकार रह चुकी हैं और इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल सत्र को समाप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो देखिए, ऐसा पहला देश जिसने कि फुटबॉल सेशन को समाप्त कर दिया है ये बन गया है नीदरलैंड। तो कोविड-19 के कारण इसने फुटबॉल सत्र को समाप्त करने की घोषणा की है और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश बना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नीदरलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। और यदि आप लोगों को याद होगा तो देखिए 2019 में जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप रहा था, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2019 वाला, जिसे कि होस्ट किया था फ्रांस ने, और इसमें विनर रहा था यूएसए, इसमें दूसरे स्थान पर रहा था नीदरलैंड। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो नीयू है ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। जो साउथ कोरिया है ये 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश है, जबकि जो रसिया है ये परमाणु रिएक्टर लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है। यानी कि तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर ये लॉन्च किया था रसिया ने और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी? तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना ये दोनों ही लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये योजनाएं पंचायती राज मंत्रालय के अधीन कार्य करेंगी। इन दोनों के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। यदि हम बात करें पंचायती राज मंत्रालय की तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पंचायती राज मंत्री कौन हैं? ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
और नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? मुरैना, मध्य प्रदेश। देखिए, यदि हम बात करें इस स्कीम की, तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में एकीकृत संपत्ति का सत्यापन करना है और भूमि के सीमांकन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित प्रकृति डैशबोर्ड डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। मैं आप लोग बता दूं इसके बारे में, कोविड-19 से रिलेटेड ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज यानी कि जिलेवार और राज्यवार इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता रहेगा ये डैशबोर्ड, जिसका नाम है प्रकृति। और यहाँ पर प्रकृति की फुल फॉर्म बनती है, फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये है प्रकृति डैशबोर्ड की फुल फॉर्म, जिसे कि डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो ये आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है, जिससे कि कोविड-19 पीड़ितों को ट्रैक किया जा सके। आईआईटी रुड़की, तो अभी हाल ही में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिससे कि 5 सेकंड के अंदर ही कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। आईआईटी गुवाहाटी, तो बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन डेवलप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क दीदी एप्लीकेशन ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो देखिए, संपर्क दीदी एप्लीकेशन ये भी हाल ही में उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स है जो ये लॉकडाउन के दौरान भी घर पर रह के एनिमेटेड स्टडी कर सकेंगे और राज्य विभाग सिलेबस के आधार पर पीडीएफ के रूप में भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराती रहेगी और इसे ही लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही स्थित है राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। साथ ही उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था IQA डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर था कुल 2 शहर शामिल है, मुंबई और कोलकाता। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और टारगेट भूलिएगा मत। आज की इस वीडियो का टारगेट है 20,000 लाइक का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।